अब चलते हैं हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 9.4 का सवाल नंबर 11 तक सवाल हम पिछली वीडियो में करा चुके हैं। तो इससे आगे अब इस वीडियो में सवाल नंबर 12 से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 12 है x की घात 2 माइनस 1 dy अपॉन डी एक्स बराबर 1। यदि y बराबर 0 और x बराबर 2 है तो हमें अवकलन समीकरण याद करना। तो अवकलन समीकरण को सॉल्व करेंगे। हमें y की वैल्यू और x की वैल्यू दे रखी है, तो इस अवकलन समीकरण को सॉल्व करने के लिए dy अपॉन डी एक्स बराबर, इधर ये जो पार्ट है ये सभी पूरा पार्ट गुणा में है, इधर ले जाएंगे तो आएगा भाग में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। मीन्स ये जो पार्ट है ये पूरा पार्ट x की फॉर्म में है, तो इधर ये dx इधर ले जाएंगे तो dy बराबर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो dy बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 डी एक्स। इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं इसे a की घात 2 माइनस b की घात 2 फॉर्मूले से। अब इसे हम दोनों तरफ का कर देंगे समाकलन। तो समाकलन तब होगा, इसको करेंगे हम आंशिक भिन्न से सॉल्व। तो आंशिक भिन्न से सॉल्व करते हैं, आंशिक भिन्न से। तो आंशिक भिन्न से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर a बट्टे एक्स प्लस b बट्टे एक्स प्लस 1 प्लस c बट्टे एक्स माइनस 1। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर हर से हर कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार एलसीएम एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। अब एलसीएम लेंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल, इन दोनों की यहां गुणा होगी तो a इंटू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस इधर b इंटू एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कैंसिल, b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स और x प्लस 1। इस प्रकार सॉल्व हो जाएगा। अब यहां पर ये हर है और ये हर, इस हर से ये हर कैंसिल हो गया तो ये बचेगा a एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 प्लस b एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 बराबर, हर कितने बराबर है 1 के बराबर हो जाएगा 1। अब अगेन यहां पर x प्लस 1 को 0 के बराबर, x माइनस 1 को 0 के बराबर और x को 0 के बराबर रख के हमें a b और c की वैल्यू याद करनी है। तो यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर आएगा माइनस 1। तो इस बहुपद में जहां जहां x है वहां पर माइनस 1 लगाना और x प्लस 1 के स्थान पर 0 लगाना। तो सॉल्व करते हैं, x प्लस 1 को 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये पार्ट 0 हो जाएगा, b वाला पार्ट बचेगा। तो b वाले पार्ट में x के स्थान पर माइनस 1 लगा दो तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 बराबर 1। माइनस 1 माइनस 2 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो हो जाएगा 2 एकन 2 बराबर 1। और b की वैल्यू निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा 1/2। तो b का मान हमारे पास मिल चुका है 1/2। अब निकालना है x a का और c का मान। तो a और c का मान निकालेंगे तो अब हमने x प्लस 1 को 0 के बराबर रखा, अब की बार रखते हैं यदि x माइनस 1 0 बराबर, x माइनस 1 को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 1। तो x की वैल्यू प्लस का 1 रखेंगे तो x माइनस 1 0, ये हो गया 0 और ये पार्ट 0, c वाला पार्ट बचेगा तो c इंटू 1 प्लस 1 बराबर 1, 1 और 1 2 यानी c इंटू 2 बराबर 1, c बराबर हो जाएगा 1/2। c का वैल्यू कितना आया 1/2, दोनों वैल्यू 1/2 b और c की वैल्यू। अब इसके बाद पुनः रखना है, यदि x बराबर 0, x के स्थान पर 0 रखते हैं तो ये पार्ट 0 और ये पार्ट 0, a वाला पार्ट बचेगा। तो x के स्थान पर 0 तो 0 प्लस 1 और 0 माइनस 1 बराबर 1। ये 1 हो गया, ये माइनस 1 तो माइनस का 1 बचा तो a बराबर हो जाएगा माइनस का 1। a b और c तीनों की वैल्यू मिल चुकी है। तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, उसके बाद a b c की वैल्यू हम कहां रखेंगे, इस समीकरण में रख देंगे a b और c का मान। ओके, अब पहले मैं इसे रफ कर देता हूं, तो रफ करता हूं।
तो मैंने ए बी और सी की वैल्यू समीकरण में पुट कर दी। अब इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे, इसका करना है सभी का समाकलन। तो dy का समाकलन हो जाएगा y बराबर माइनस 1/x का समाकलन हो जाएगा, मीन्स इसको अलग अलग कर लेते हैं, तो माइनस बाहर 1/x इंटू डी एक्स प्लस 1/2 बाहर 1/x प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 बाहर समाकलन 1/x माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो y बराबर माइनस 1/x का हो गया log x प्लस 1/2 1/x प्लस 1 का हो गया log x प्लस 1 प्लस 1/2 1/x माइनस 1 का हो गया log x माइनस 1 और प्लस अचर पद क्या मान लिया c। अब इसके बाद y बराबर माइनस का log x, यहां 1/2 यहां भी 1/2 दोनों 1/2 हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम प्लस का 1/2 बाहर लिख लिया log, चूंकि ये दोनों प्लस में हैं और प्लस में होते हैं log m प्लस log n बराबर होता है log m इंटू n, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और प्लस c। तो y बराबर माइनस का log x प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये 1/2 गुणा में है, ऊपर ले जाएंगे तो घात में जाएगी 1/2 इस प्रकार। अब इसको अगर मैं y बराबर log m इसे मान लू और n इसे मान लू, log m माइनस log n मीन्स हो गया log m/n, तो ये हो जाएगा x की घात 2 माइनस 1/2 अपॉन x और प्लस c, ये हो गया सॉल्व। अब इसके बाद हमें दिया था कि y के स्थान पर 0 और x के स्थान पर 2 लगाना है, तो y बराबर 0 और x बराबर 2 रखने पर इसको समीकरण 2 मान लिया। अब y के स्थान पर 0 रखेंगे तो 0 बराबर log x के स्थान पर 2 लगाना है, तो 2 का वर्ग माइनस 1/2 अपॉन 2, x के स्थान पर 2 लगा दिया प्लस c। अब इसके बाद सॉल्व कर दो इसे, तो log 2 का वर्ग हो गया 4 और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, तो हो जाएगा log 3 1/2 अपॉन 2 प्लस c। तो c बराबर निकालेंगे तो ये जाएगा बराबर 0 है, इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया log 3 की पावर 1/2 अपॉन 2, ठीक है, मीन्स c बराबर माइनस log √3 अपॉन 2, ये आ गया c का मान। अब इस c का मान व्यक्त कर देंगे समीकरण 2 में, तो c का मान समीकरण 2 में व्यक्त करने पर, समीकरण 2 में व्यक्त करेंगे तो आएगा y बराबर log x स्क्वायर माइनस 1/2 अपॉन x और माइनस log √3 अपॉन 2, ये c के स्थान पर मान लगा दिया, तो ये सॉल्व हो गया अवकलन समीकरण। यहां छोड़ देंगे तो यहां भी ठीक है, अगर आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं कि 2 का गुणा और भाग कर दिया इस प्रकार से यहां भी, और ओके, तो y बराबर 1/2 बाहर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा बाहर, x की घात 2 माइनस 1 अपॉन x की घात 2 बचेगा और माइनस इसी प्रकार 1/2 यहां से बाहर निकालेंगे तो 3/4, ये भी आंसर फिट है। दोनों आंसर यहां भी ठीक था और यहां भी ठीक है, तो दोनों आंसर करेक्ट है। सवाल नंबर 13, तो सवाल नंबर 13 है cos dy/dx बराबर a। कंडीशन दे रखी है y इक्वल टू 1 यदि x बराबर 0। तो हमें इस अवकलन समीकरण को हल करना है, जबकि y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 0 दे रखी है। क्योंकि cos dy/dx बराबर 1 है तो इसे लिख सकते हैं dy/dx बराबर, cos को हम इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स a, cos इधर जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, तो dy/dx इक्वल टू हो गया cos इनवर्स a।
यदि dy बराबर निकालें तो dy बराबर होगा cos इनवर्स a इंटू dx। dx की इधर गुणा हो जाएगी, तो dy बराबर cos इनवर्स a समाकलन dx, दोनों तरफ का कर देते हैं समाकलन। क्योंकि cos इनवर्स a एक अचर पद है, अचर पद का समाकलन नहीं होगा, उसे बाहर कर लेंगे और dx का समाकलन होगा। y का समाकलन हो जाएगा y, dy का समाकलन y, cos इनवर्स a अचर पद ज्यों का त्यों, dx का करेंगे तो 1 का होता है x और प्लस c, तो y बराबर हो जाएगा x cos इनवर्स a प्लस c। अब y बराबर x cos इनवर्स a प्लस c, इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। क्योंकि y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर, अब इसमें y के स्थान पर 1 और x के स्थान पर 0 पुट करके c की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y के स्थान पर 1 रखेंगे तो 1 बराबर x के स्थान पर 0 इंटू कॉस इनवर्स a प्लस c, कॉस इनवर्स a में 0 की गुणा करेंगे तो 0, तो c इक्वल टू आ जाएगा 1। तो c का मान 1 लगा देंगे समीकरण 1 में, तो लिख देंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब इस c का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो आएगा y बराबर x cos इनवर्स a प्लस c के स्थान पर 1। ये आंसर यहां छोड़ देंगे तब भी ठीक है, आगे करते हैं तो ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर x cos इनवर्स a। इस 1 को, ये 1 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो y माइनस 1 इक्वल टू हो गया x cos इनवर्स a। x को इधर लाएंगे तो आएगा बट्टे में, तो y माइनस 1 अपॉन x बराबर cos इनवर्स a। cos इनवर्स को इधर लेकर आएंगे तो cos में आएगा, तो cos y माइनस 1 अपॉन x बराबर a। ये भी इसका आंसर फिक्स आंसर हो जाएगा, cos y माइनस 1 अपॉन x बराबर a। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 दे रखा है dy अपॉन dx बराबर y tan x, dy अपॉन dx बराबर y tan x। यदि y इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0, y का मान 1 और x का मान 0 लगा के हमें c की वैल्यू निकालनी है, तो dy अपॉन dx बराबर है y tan x। तो इसमें y और x दोनों की फॉर्म में एक तरफ फंक्शन है, तो y वाले पार्ट को dy की तरफ भेजेंगे और x वाले पार्ट को dx की तरफ रहने देंगे, तो ये हो जाएगा dy गुणा में है y, इधर आएगा तो भाग में, तो dy अपॉन y बराबर tan x इंटू dx। समाकलन करेंगे तो 1 अपॉन y dy बराबर समाकलन tan x इंटू dx। अब दोनों तरफ का करना है समाकलन, समाकलन करेंगे 1 अपॉन y का हो गया log y, क्योंकि 1 अपॉन x का होता है log x, तो हम कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन y का हो जाएगा log y बराबर tan x का समाकलन होता है log sec x और प्लस c, tan x का log sec x, तो log y बराबर log sec x प्लस c। इसको मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब इसमें y के स्थान पर 1 और x के स्थान पर 0 पुट कर दो, तो y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर, तो y के स्थान पर 1 रखेंगे तो हो जाएगा log 1 बराबर log sec 0 और प्लस c। log 1 की वैल्यू 0, sec 0 की वैल्यू, sec 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 हो जाएगा तो log 1 हो जाएगा, तो log 1 की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 प्लस c, तो c बराबर क्या हुआ 0। c का मान बैक कर देंगे समीकरण 1 में, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में c का मान बैक करेंगे तो ये हो जाएगा log y बराबर log sec x और प्लस c के स्थान पर 0, क्योंकि c का मान आया 0 तो c के स्थान पर 0 रख देंगे, तो log y बराबर होगा log sec x।
लॉग से लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर sec x, y बराबर sec x, या फिर लिख सकते हैं y बराबर sec का उल्टा होता है 1 cos x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y cos x बराबर 1। ये भी आंसर ठीक और ये भी आंसर ठीक, दोनों आंसर ठीक है। तो y cos x बराबर 1 इज राइट आंसर। सवाल नंबर 15, सवाल है कि बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकलन समीकरण y डैश बराबर e की पावर x sin x है। तो हमें एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जिसका अवकलन समीकरण है y डैश बराबर e की पावर x sin x, और y डैश का मतलब होता है एक बार डिफरेंशियल, और एक बार डिफरेंशियल का मतलब dy अपॉन dx। तो dy अपॉन dx बराबर दे रखा है e की पावर x sin x, मीन्स dy बराबर dx को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा e की पावर x sin x इंटू dx। दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे, समाकलन तो dy का समाकलन हो जाएगा y, चूंकि 1 का समाकलन होता है x और y के रेस्पेक्ट में है तो y हो जाएगा। तो y बराबर e की पावर x sin x dx, इसको हम मान लेते हैं i, इसको i मान लिया कि i के स्थान पर e की पावर x sin x समाकलन है, ठीक। तो चूंकि i बराबर समाकलन e की पावर x sin x dx है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, i बराबर ये माना है, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन लगा दो। तो i बराबर फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन sin x का होता है माइनस का cos x, माइनस समाकलन फर्स्ट का डिफरेंशियल e की पावर x का डिफरेंशियल हो गया e की पावर x। अब sin x सेकंड का समाकलन करेंगे तो सेकंड का समाकलन हो जाएगा sin x का माइनस का cos x dx। इसके बाद माइनस e की पावर x cos x, माइनस और माइनस हो गया प्लस e की पावर x cos x dx, ये बचा। फिर फर्स्ट और सेकंड बन जाता, तो फिर दोबारा फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो कहते हो माइनस का e की पावर x cos x प्लस फर्स्ट और सेकंड दोबारा, तो e की पावर x फर्स्ट इंटू सेकंड का समाकलन, e की पावर x हो गया फर्स्ट, सेकंड का समाकलन cos x का होता है sin x, cos x का sin x, माइनस समाकलन फर्स्ट का डिफरेंशियल e की पावर x का डिफरेंशियल करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x, सेकंड का समाकलन तो cos x का होता है sin x dx, ये हो गया सिंपल। इसके बाद e की पावर x दोनों में से कॉमन है, तो e की पावर x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x, sin x प्लस का बचा और cos x माइनस का, माइनस ये हमने माना था i के बराबर, तो इसके स्थान पर लिख सकते हैं हम i बराबर चल रहे थे हम, i माइनस का है इधर आएगा तो प्लस का, तो ये हो जाएगा i प्लस i बराबर e की पावर x sin x माइनस cos x। समाकलन कर रहे हैं इसलिए अचर पद लेकर चलना पड़ेगा, तो प्लस c मान लेंगे अचर पद। इसके बाद i और i हो गया 2i, तो 2i बराबर e की पावर x sin x माइनस cos x प्लस c, ये हो गया सिंपल। अब हमें निकालना i का मान, तो i बराबर आ जाएगा i बराबर 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x प्लस c, i के स्थान पर। अब इस i के मान को हम समीकरण 1 में व्यक्त कर देंगे, तो i का मान समीकरण 1 में व्यक्त करेंगे, तो रफ कर देते हैं पहले। तो i का मान हमने समीकरण 1 में पुट कर दिया, तो ये हो गया y बराबर 1/2 e की पावर x sin x माइनस cos x प्लस c, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू किससे होकर जाता है, 0,0 से होकर जाता है, तो मीन्स x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर x के स्थान पर भी 0 और y के स्थान पर भी 0, दोनों के स्थान पर हमें 0 0 लगाना है।
तो y के स्थान पर 0 लगाएंगे तो 0 बराबर 1/2 e की पावर 0 साइन 0 माइनस कॉस 0 प्लस c। ये हो गया 0 बराबर 1/2 e की पावर 0 का मान 1 साइन 0 का मान 0 माइनस कॉस 0 का मान 1 और प्लस c। 1/2 का गुणा -1 में करेंगे तो माइनस का 1/2 तो 0 बराबर माइनस का 1/2 प्लस c बराबर निकालेंगे तो ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1/2। अब c का मान बैक कर देंगे समीकरण 2 में। तो c का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब c का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो सॉल्व होकर आएगा y बराबर 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2। ये हो गया y बराबर 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1/2। या फिर यहां भी छोड़ सकते हैं, ये 2 एलसीएम लेकर 2 इधर भेज सकते हैं। तो सिंपली 2 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2y बराबर e की पावर x साइन x माइनस कॉस x प्लस 1। ये भी कर सकते हैं इस तरीके से, यहां भी ठीक है और यहां भी ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 16। ये है एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 अवकलन समीकरण है। और ये कहता है कि ये बिंदु 1, -1 से होकर जाता है तो उस वक्र का समीकरण ज्ञात करना है जो कि इस बिंदु से होकर जाता है 1, -1 से होकर। तो अवकलन समीकरण हमारे पास है एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2। तो डी वाई की तरफ वाई वाले पार्ट और dx की तरफ x वाले पार्ट। तो इधर y है तो y अपॉन ये y प्लस 2 गुणा में इधर आएगा भाग में, तो y अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई बराबर x प्लस 2, ये x गुणा में इधर जाएगा तो भाग में बट्टे x और dx ये इधर आ गया dx। अब इसके बाद दोनों तरफ का कर लेंगे समाकलन, इस तरीके से दोनों तरफ का समाकलन हो गया। अब यहाँ पर इसमें नीचे y प्लस 2 है तो ऊपर y प्लस 2 बना लेंगे, y प्लस 2 माइनस 2। इस y में 2 ही जोड़ लिया और 2 ही घटा दिया अपनी तरफ से बट्टे y प्लस 2 dy। इधर नीचे केवल x है तो प्रत्येक पद के नीचे लगा देंगे तो x अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स dx। इसके बाद यहाँ पर y प्लस 2 को y प्लस 2 के नीचे y प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2। इस y प्लस 2 के नीचे अलग और इस 2 के नीचे अलग इंटू डी वाई बराबर x से x कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। इसी प्रकार यहाँ y प्लस 2 से y प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा 1 माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई बराबर इधर 1 प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसके बाद सिंपली समाकलन करना है। 1 का समाकलन हो जाएगा y, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में है तो y होगा माइनस 2। 1 अपॉन एक्स का होता है log x तो इसका हो जाएगा log y प्लस 2 बराबर 1 का हो गया x प्लस 2 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा log x और प्लस c अचर पद। अब इसके बाद y, ये प्लस का x है इधर लाऊंगा तो माइनस का आएगा x बराबर 2 log x, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का 2 log y प्लस 2 और प्लस c। y माइनस 2 बराबर log 2 को बाहर निकाल लो, दोनों गुणा में है तो प्लस में है तो गुणा में हो जाएंगे x इंटू वाई प्लस 2 और प्लस c। इस प्रकार अब इसके बाद बिंदु से होकर जाता है 1, -1 मीन्स x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर -1 लगाना। तो x बराबर 1 और y बराबर -1 रखने पर
तो जहां x है वहां पर 1 लगाना है और जहां y है वहां पर -1 लगाना है। तो y के स्थान पर -1, सॉरी ये x है, y के स्थान पर -1 लगाएंगे तो -1 माइनस x के स्थान पर 1 तो 1 बराबर 2 log x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर -1 प्लस 2 और प्लस c। ये हो गया माइनस का 2 बराबर 2 log 2 में से 1 गया तो 1 log 1 प्लस c। -2 बराबर, चूंकि log 1 की वैल्यू 0 होती है तो ये हो जाएगा 0 प्लस c। तो c बराबर कितना, -2। अब इस c का मान, इस समीकरण को मान लेंगे फर्स्ट, समीकरण 1 में व्यक्त कर देंगे। तो लिख देंगे c का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में व्यक्त करेंगे तो y माइनस एक्स बराबर 2 log x y प्लस 2, c के स्थान पर माइनस का 2 तो -2। तो ये होगा y माइनस एक्स बराबर 2 log x y प्लस 2 -2। ये आगे बढ़ा सकते हैं तो y माइनस एक्स, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 2 बराबर, इस 2 को ऊपर ले जाएंगे तो घात में, तो log x स्क्वायर y प्लस 2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, y माइनस एक्स प्लस 2 बराबर log x स्क्वायर इंटू y प्लस 2 का होल स्क्वायर। दिस इज आंसर। सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 है, बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उसके x निर्देशांक के बराबर है। एक बिंदु है x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो प्रश्न ने बोला है तो प्रश्न के अनुसार सॉल्व करते हैं हम। प्रश्नानुसार x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है dy/dx। ये जो dy/dx है ये है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल, उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल बराबर है x निर्देशांक, x निर्देशांक के बराबर है। समीकरण बना दिया, dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता लिख दी। इसके बाद बोला उस बिंदु के y निर्देशांक, तो y निर्देशांक लिख दिया। का गुणनफल बोला तो गुणा का निशान लगा दिया। बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है तो बराबर लगाकर x लिख दिया। गुड। इसके बाद ये बन गया dy y, तो y इंटू dy बराबर x इंटू dx। ये था सवाल नंबर 17 में कि y dy बराबर x इंटू dx, इतना था। अब y इंटू डी वाई बराबर x इंटू डी एक्स, दोनों तरफ का समाकलन कर देंगे और दोनों तरफ 2 की गुणा कर लेंगे 2y और 2x। तो यदि मैं 2y का अवकलन समाकलन करूंगा तो y स्क्वायर बट्टे 2, y का होता है y स्क्वायर बट्टे 2 बराबर, इसी प्रकार 2x का होता है x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c, 2 से 2 कैंसिल तो समाकलन हो जाएगा इसका y स्क्वायर, इधर भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x स्क्वायर प्लस c, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस c। इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट। अब किस बिंदु से होकर जाता है ये देखना है। बिंदु से होकर जा रहा था हमारा 0, -2 से, मीन्स x बराबर 0 और y बराबर -2 रखने पर। तो इस समीकरण में x बराबर 0 और y बराबर -2 रखने पर, तो जहां x है वहां पर x रख देंगे, जहां x है वहां पर 0 और जहां y है वहां पर -2 रख दो। तो x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर -2,
तो -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग बराबर x के स्थान पर 0 तो 0 का वर्ग और प्लस c। -2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस होता प्लस, तो 2 दूनी 4 बराबर c। तो c बराबर हो गया 4। तो c का मान बैक कर देंगे समीकरण 1 में। तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में बैक करेंगे तो 22 के बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस c के स्थान पर 4, 22 के बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, या फिर सिंपली वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 4। ये हो जाएगा इसका वक्र का समीकरण। नेक्स्ट सवाल नंबर 18। सवाल नंबर 18 कहता है कि एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है यदि यह बिंदु -2, 1 से होकर गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy/dx, और इसने कहा है कि बिंदु x, y और -4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता y2 - y1 बट्टे x2 - x1। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का फॉर्मूला होता है y2 - y1 बट्टे x2 - x1। अब y2 - y1 तो y प्लस 4, y प्लस ये हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो y2 - y1 मीन्स y प्लस 3 और बट्टे x प्लस 4, ये हो गया y प्लस 3 बट्टे x प्लस 4। ये हो गया रेखाखंड की प्रवणता का प्रवणता। बिंदु x, y और -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता y प्लस 3 बट्टे y x प्लस 4। अब इसने कहा है ये जो हमारी प्रवणता है y प्लस 3 बट्टे x प्लस 4, सवाल ने कहा है कि ये प्रवणता dy/dx स्पर्श रेखा को बिंदु -4, -3 पर मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दोगुनी है, इसकी दोगुनी। तो प्रश्न के अनुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार तो x, y को स्पर्श रेखा की प्रवणता, x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx बराबर है जो -4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता है उसकी दोगुनी। तो 2 गुणा y प्लस 3 बट्टे x प्लस 4। इसने कहा कि इसकी इस प्रवणता की ये प्रवणता कितनी है, दोगुनी है। तो हम दोगुनी है तो 2 का गुणा कर देंगे। तो dy/dx, अब यहां पर जो वैल्यू दे रखी है ये y में और x में दोनों फॉर्म में है। तो y वाले पार्ट को y की तरफ लेकर dy की तरफ लेकर आएंगे और x की तरफ dx पार्ट को भेजेंगे। तो ये हो जाएगा dy/y प्लस 3 बराबर 2/x प्लस 4 इंटू dx। दोनों तरफ का कर देंगे समाकलन। समाकलन करेंगे तो समाकलन 1/y प्लस 3 dy बराबर 2 बाहर 1/x प्लस 4 dx। ये समाकलन हो गया। 1/x का होता है log x और x के स्थान पर हमारे पास है y प्लस 3, तो इसका हो जाएगा log y प्लस 3 बराबर 2। इसी प्रकार यहां पर 1/x प्लस 4, 1/x प्लस 4 का भी हो जाएगा log x प्लस 4 और प्लस अचर पर मान लेंगे c। log y प्लस 3
बराबर ये दो ऊपर जाएगा log x प्लस 4 की घात 2 प्लस c। यहां पर फॉर्मूला लगा है ये, चूंकि n log m बराबर होता है log m की पावर n, इस फॉर्मूले से चेंज कर दिया और इस समीकरण को मान लेते हैं फर्स्ट। अब जो बिंदु जा रहा था -2 और -1 से, अब इस बिंदु को x बराबर -2 और y बराबर 1 रखने पर इस समीकरण में x के स्थान पर -2 और y के स्थान पर 1 रख देंगे, क्योंकि x के स्थान पर -2 और y के स्थान पर 1 है। तो इस समीकरण में रखेंगे x के स्थान पर -2 और y के स्थान पर 1। तो मैंने पुट कर दिया x के स्थान पर -2 और y के स्थान पर 1 समीकरण में। तो log 1 प्लस 3 बराबर log -2 प्लस 4 की घात 2 प्लस c। 1 प्लस 3 हो गया 4, तो log 4 बराबर log 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा और प्लस c। तो c बराबर कितना बचा 0। log 4 से log 4 कैंसिल हो सकता है, तो c बराबर 0। c का मान समीकरण 1 में बैक कर देंगे। तो समीकरण 1 में c का मान बैक करेंगे तो हो जाएगा log y प्लस 3 बराबर log x प्लस 4 की पावर 2 और प्लस 0। c के स्थान पर 0 लगा दिया तो 0 तो कैंसिल, log से log कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 का होल वर्ग। ये हो गया आंसर, y प्लस 3 बराबर x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सवाल नंबर 19 ये कहता है एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है तो t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो मान के चलेंगे, माना किसी समय t पर गुब्बारे की त्रिज्या r तथा आयतन v। गुब्बारे की त्रिज्या r मान ली, r मीन्स रेडियस, r मान लिया और आयतन वॉल्यूम मान लिया v। तो आयतन होता है गोले का आयतन 4/3 पाई r क्यू, तो v बराबर हो गया 4/3 पाई r क्यू। इसलिए d/dx 4/3 पाई r क्यू बराबर k। एक अचर है, अचर पद मान लिया इसको, k क्या है अचर, k कोई हमने कांस्टेंट मान लिया, k अचर पद। अब इसके बाद t समय पर निकाल रहे हैं तो t समय पर निकालेंगे d/dt t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में लेके चलने समय t माना है। तो d/dt 4/3 पाई r क्यू। अब आगे सिंपल करेंगे तो 4/3 पाई d/dr, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में करेंगे तभी हम इसका समाधान कर सकते हैं। तो d/dr r क्यू dr इंटू dr/dt मीन्स dr की ऊपर नीचे गुणा कर लिया हमने, हमारे पास dt था, क्योंकि r के रेस्पेक्ट में करना है इसलिए हमने dr की ऊपर नीचे गुणा कर लिया। तो 4/3 पाई r की घात 3 का हो गया 3r स्क्वायर। अब कर इंटू dr/dt बराबर k का k अचर पद। अब इसके बाद 3 से 3 कैंसिल, ये बचा 4 पाई r स्क्वायर dr बराबर k इंटू dt, k को इधर dt को इधर पहुंचा दिया। तो 4 पाई r स्क्वायर dr बराबर k इंटू dt, दोनों तरफ का कर लेंगे समाकलन। इधर r के रेस्पेक्ट में हो रहा है, इधर t के रेस्पेक्ट में। तो r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 4 पाई इसका हो जाएगा r क्यू अपॉन क्यू
आर की घात 2 है एक्स की पावर एन के फॉर्मूले से, एक्स की पावर एन प्लस 1 बट्टे एन प्लस 1। एन के स्थान पर हमारे पास 2 है तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, तो आर की घात 3 बट्टे 3 बराबर के, और डी टी का करेंगे 1 का होता है टी, तो टी प्लस सी, कोई अचर पद मान लिया सी। ये हो गया 4/3 पाई आर क्यू बराबर के टी प्लस सी, इसको मान लिया समीकरण फर्स्ट। अब इसने कहा है कि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, तो समय तो होगा आरंभ में शुरुआत में समय तो 0 होगा, कोई समय नहीं, तो t बराबर 0 और r बराबर 3। आरंभ में ये कंडीशन ही, समय 0 था और त्रिज्या 3 दे रखी है, r बराबर 3, तो ये हो जाएगा 4/3 पाई r के स्थान पर 3, तो 3 का क्यूब बराबर k, t के स्थान पर 0 प्लस c। 3 से 3 सोल्व करेंगे तो ये 4/3 पाई, 3 की घात 3 का मान हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27 बराबर c। 3 से काटेंगे तो 3 नीम 27, 9 चौक 36 पाई बराबर c, मीन c बराबर हो गया 36 पाई। अब c का मान समीकरण 1 में व्यक्त कर देंगे, तो c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है हमारे पास ये, अब इसमें c का मान व्यक्त कर देंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू बराबर के टी प्लस c के स्थान पर हो गया 36 पाई, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। 4/3 पाई आर क्यू बराबर के टी प्लस 36 पाई, समीकरण 2। अब इसके बाद में बोला है उसने कि 3 सेकेंड बाद 6 इकाई हो जाती है त्रिज्या, तो बाद में 3 सेकेंड, तो t बराबर 3 और r बराबर 6, t बराबर हो गया 3 सेकेंड और r बराबर 6 इकाई, तो t के स्थान पर 3 और r के स्थान पर 6 लगाना है समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 से समीकरण 2 4/3 पाई r के स्थान पर 6, तो 6 की घात 3 बराबर k इंटू टी के स्थान पर 3, तो 3 और प्लस 36 पाई। आगे सॉल्व करें, 4/3 पाई 6 का घन, 6 की घात 3 का मान हो जाएगा 216 बराबर 3k प्लस 36 पाई। 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 72 बार। 72 की गुणा करेंगे 4 में, तो 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, मीन्स 288 पाई। ये प्लस का 36 पाई इधर आएगा तो माइनस का 36 पाई बराबर 3 के। घटा दो, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, 8 में से 3 गया तो 5 बचा और 252 पाई बराबर 3 के। और के बराबर निकालेंगे तो 252 पाई बट्टे, ये गुणा में तो आएगा भाग में, 3 से 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, तो के बराबर आ गया 84 पाई, 84 पाई के का मान। अब के का मान व्यक्त कर देंगे समीकरण 2 में, तो के का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 4/3 पाई आर क्यू बराबर के स्थान पर 84 पाई और प्लस 84 पाई इंटू टी और प्लस 36 पाई। ये हो गया। अब पूछ रहा था ये टी सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या क्या होगी, टी सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या पूछ रहा था। तो त्रिज्या में आर का मान, तो आर की घात 3 बराबर, ये भाग में है तो गुणा में जाएगा 3/4 पाई और इंटू 84 पाई इंटू टी और प्लस 36 पाई बराबर 3/4 पाई। इसमें से कॉमन निकालेंगे 4 पाई, 4 पाई कॉमन निकालेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकन 4 टी
और प्लस 4 नेम 36, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 21 तिया 63 टी और प्लस 3 नेम 27 आर की घात 3 बराबर। और यदि आर बराबर निकालेंगे तो 63 टी प्लस 27 की घात 1/3, ये हो गया आर का मान। 63 टी प्लस 27 की घात 1/3।